अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी तरफ से रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो माशाल्लाह से एक अशरा भी पूरा होने वाला है रमज़ान का। और मेरा ये जो व्लॉग है ये पहले रोज़े का व्लॉग है। सॉरी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ पहले रोज़े का व्लॉग डालने में। असल में मसरूफ़ियत कुछ ऐसी चल रही थी कि जिसकी वजह से टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा। एक तो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अभी तक मुझे इस दफ़ा बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि स्कूल वालों ने जो है वो क्या सिस्टम किया। आधे स्कूल्स के पेपर हो चुके हैं और आधे के अभी तक चल रहे हैं। और ईद से कोई 4-5 दिन पहले आधे स्कूलों के पेपर ख़त्म होंगे और बहुत ही अजीब सी रूटीन हुई हुई है। और आपको पता है रमज़ान में जो है वो टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता स्टार्टिंग में टाइम को मैनेज करना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी मैनेज होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी वजह से मैं लेट हो गई। और आज सुबह सहरी का व्लॉग भी इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि रात को इतनी अचानक से रमज़ान का चाँद इनको नज़र आया है ना। तो सुबह सहरी में इतनी हड़बड़ मची हुई थी कि बस जल्दी जल्दी सहरी बनाने की थी, व्लॉग को शूट करने का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। और बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, तिलावत की और सहरी खाने के बाद सो गए थे। और अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम है और अभी उठे हैं हम। और सफ़ाई वगैरह मैंने सुबह सहरी में ही कर ली थी। और ये मेरी हमेशा से ही रूटीन है कि मैं सफ़ाई सुबह सहरी में ही कर लेती हूँ, ताकि ना मैं जब उठूँ तो बस मुझे ये सफ़ाई वगैरह की टेंशन ना हो। और वैसे भी अगर उस टाइम झाड़ू पोछा वगैरह लगाना स्टार्ट करें ना तो फिर बहुत जल्दी थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है। बस अभी उठकर आए हैं और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मौसम इतना प्यारा हुआ था। और थोड़ी देर पहले लगता है बारिश भी होकर हटी थी क्योंकि हर चीज़ गीली गीली हुई थी। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मौसम था। और पहले रोज़े का हर किसी को पता है कराची में मौसम, बल्कि बाकी पूरे पाकिस्तान में भी बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। और आज से पहले कराची में कभी इस सीज़न में बारिश नहीं हुई थी। तो ये भी रमज़ान की बरकतें हैं कि अल्लाह पाक ने रहमतों के महीने के साथ ही अपनी रहमत की बारिश भी बरसा दी, जिसकी वजह से कराची का मौसम ठंडा ठंडा हो गया। वरना उससे पहले अच्छी खासी गर्मी थी और हमें यही टेंशन थी कि पता नहीं हमारे रोज़े कैसे गुजरेंगे। तो बस मौसम को देखकर मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी जो मैंने कल शॉपिंग की थी बुध बाज़ार से, वो सारा सामान मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। आकर मैं घर के कामों में लग गई और मैं उसको समेट ही नहीं पाई। मैंने सोचा कल समेट लूँगी, लेकिन अब रोज़ा हो गया तो मैंने कहा पहले मैं ये वाले सारे काम समेट लेती हूँ, उसके बाद खाने वगैरह की तरफ आऊँगी। तो बस जो कल सामान लेकर आई थी उसको निकाला है। बिल्कुल न्यू सामान था वैसे, लेकिन फिर भी एक बार वॉश करना तो ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं ग्लास वगैरह और कुछ मैंने बर्तन रमज़ान के लिए निकाले हैं, रमज़ान के यूज़ के लिए, जो वैसे यूज़ होते नहीं है नॉर्मली। लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है ना कि हर चीज़ न्यू न्यू निकालो तो बड़ी अच्छा लगता है। तो बस निकाली हूँ। मुझे ये कप बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इनको कब से लेकर रखा हुआ था, मतलब इनको यूज़ नहीं किया था कभी। तो इस दफ़ा सोचा कि चले मैं ये वाले कप जो है वो निकालती हूँ। बस निकाल के इनको वॉश वगैरह करूँगी और करने के बाद फिर इसको इस रमज़ान में यूज़ करेंगे। वो कहते हैं ना कि मेहमानों के लिए नई नई चीज़ें निकाल के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो रमज़ान भी हमारे पास 1 महीने का मेहमान होता है अल्लाह पाक का, तो इसको जितने अच्छे से गुजारें उतनी अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे जो भी सामान वगैरह कल लाई थी मैंने सारी बर्नियाँ वगैरह धो ली थी पहले, धोकर उनको सुखा लिया। और सुखा के जो सामान काफ़ी छोटे छोटे मसाले थे जो ऐसे शॉपरों में डाल के रखे हुए थे उनको बर्नियों में डालना था, जिसकी वजह से मैं ये लेकर आई थी। तो वो डाल के रख लेती हूँ। इस तरह निकाल के चीज़ें इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है, वरना बार बार शॉपर खोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जितना जितना सामान बर्नियों में आया वो मैंने डाल के रख लिया और बाकी जो है वो ऐसे ही रख दिया। लेकिन मैं ये लेकर तो आ गई, लेकिन अब सोच रही हूँ कि शायद ये तो आधी भी इस्तेमाल नहीं होंगी, क्योंकि जो रूटीन हमने खाने पीने की इस दफ़ा रमज़ान में बनाई है उसमें इन सब चीज़ों का कहीं पे नामो निशान भी नहीं है। तो साजिद ने कहा है कि बस रमज़ान में कोशिश ये करनी है कि कम से कम खाने पीने वाला मामला हो, क्योंकि जब अफ्तारी में इतना कुछ खा लेते हैं ना, उसके बाद इबादत की तरफ ध्यान बिल्कुल जा ही नहीं पता। नमाज़ भी पढ़नी मगरिब की बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर इशा की नमाज़ और तरावियाँ मुश्किल लगता है खाना, इतना सब कुछ खाना खाने के बाद। खैर अफ्तारी के बाद हम डिनर तो कभी भी नहीं करते थे, लेकिन इस दफ़ा सोचा है कि अफ्तारी में हमने कोई भी इस तरह की ऑयली चीज़ें और फ्राइड चीज़ें कोशिश करनी है कि हत्ता इम्कान कोशिश करें कि बहुत ही ज़्यादा इनको इग्नोर कर सकें। कभी कभार हो गया चलो हो गया, लेकिन मोस्टली हम ये चीज़ें ना बनाएं और सिर्फ रोटी और सालन बनाएं, क्योंकि वही ठीक है। एक तो उससे टाइम की बचत हो जाएगी आजकल, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। दूसरा बचत भी होगी, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। तो इन सब चीज़ों में फ़जूल पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि हम सिर्फ रोटी सालन की तरफ आ जाएं। तो ये बचत फ्रेंडली आइडिया भी है और हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मौसम आप लोगों को दिखाऊँ मैं कितना खूबसूरत हुआ है, पूरे काले बादल से आसमान भरा हुआ है। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने यहाँ छोटे छोटे से जितने मेरे पास डब्बे वगैरह पड़े थे ना, उनमें सब में मैंने मिट्टी भरवा के और खाद डलवा के साजिद से रखी है कि मैं इसके अंदर पौधे लगाऊंगी। और सोचा तो यही था कि रमज़ान से पहले मैं कुछ ना कुछ ला के बीज इसमें डाल दूँगी,
लेकिन रमज़ान से पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका और नहीं कर सकी। चले खैर मैंने गमले तैयार करवा लिए, जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर लगाऊंगी। और पुदीना लगाया था वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो गया। और मैं आपको आम का दरख्त दिखा रही थी, हमारे पड़ोस में लगा हुआ है, उस पर इतना बूर आया था पहले, और अब माशाल्लाह से उसके ऊपर छोटे छोटे से मैंगोज़ भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और हमारे घर में जो मैंगो लगा हुआ है उसके ऊपर भी बूर तो बहुत ज़्यादा आया हुआ था, लेकिन उस पर भी आम लगने स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन इस पे आम माशाल्लाह से छोटे छोटे से लगना शुरू हो गए हैं। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ बना रही हूँ सालन। बनने के लिए रख दिया था, मसाला भून गया था, तो इसमें मैंने डाल दिया चिकन और आलू। आज चिकन और आलू का ही सालन बनाया है। और कल मैंने कुछ भी सालन नहीं बनाया था, क्योंकि रात को मैंने चावल बना लिए थे, तो सुबह मैंने जो है वो सहरी सिर्फ और सिर्फ कबाब बना के रखे थे, उसी को फ्राई किया, उसी के साथ खा ली। लेकिन साजिद ज़्यादा नहीं शौक से खाते कबाब सहरी के अंदर, उन्हें होता है कि सालन ही होना चाहिए, वरना मैं तो बहुत आराम से और मज़े से कबाब के साथ या अंडे के साथ खा लेती हूँ। अकेले अपने लिए बनाना हो तो मैं तो शायद सालन बनाऊँ ही ना पूरे रमज़ान, लेकिन क्योंकि साइद को पसंद नहीं है तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तकरीबन पूरे आधा रोज़ा जो है ना वो हमारा बारिश के अंदर पहला गुजर गया था। बहुत प्यारा मौसम था, बहुत ठंडा ठंडा सा, और बारिश आधे दिन तक होती ही रही थी। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बारिश हो और लाइट ना जाए। तो खैर बारिश हुई, हवा भी चली थी, तो उसकी वजह से लाइट भेज दी। और यहाँ मेरा सालन भी बन रहा है, और साथ में मैंने दूध निकाल के रख दिया था जाग लगाने के लिए। और अब मुझे यही टेंशन थी कि पता नहीं ठंडा ठंडा मौसम हो गया है तो दही जमेगी या नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी दही जम गई थी, ठंडी मीठी मीठी सी। और बस अब बारिश का मौसम तो था, लेकिन फिर भी देखें बच्चे पढ़ने के लिए आ गए हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं तो छुट्टी अफोर्ड ना बच्चे कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए पढ़ाना भी ज़रूरी था। तो ये वाला काम अब मेरा, मैंने खाना वाना बनाया, उसके बाद खाना बनाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई तो बच्चे आ गए। और बच्चे तकरीबन अफ्तारी से 10 से 15 मिनट पहले गए हैं वापस। तो इसलिए मैंने अब यहाँ, हमने सिर्फ रोज़े खजूर के साथ, पानी के साथ और एक एप्पल पड़ा था उसके साथ हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और मैं आ गई हूँ किचन के अंदर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हमने यही डिसाइड किया है कि बस रोटी हो और सालन, और ये बिल्कुल ठीक रहता है। कभी कभार जब दिल करेगा या किसी छुट्टी छुट्टी वाले दिन या किसी और टाइम पे, कभी कभी अगर नहीं दिल करेगा रोटी सालन का तो कुछ और बना लिया करेंगे। फ़िलहाल तो हम इसी पे हैं, और देखें कब तक रह पाते हैं वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस यही मेरे पहले रोज़े की रूटीन थी, जो मेरे जिस तरीके से हमारा पहला रोज़ा गुजरा है। और यहाँ पे रोटी देखें कितनी माशाल्लाह से फूली है। मैं सारी को कह रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है लगता है। तो बस यहाँ पे हमने रोटी बनाई और उसके बाद रोटी खाई। और ये इस तरह गुजरा मेरा पहला रोज़ा। आप लोगों का कैसे गुजरा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं अगर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ी बहुत रूटीन अपनी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा व्लॉग्स मैं इस दफ़ा नहीं बना पाऊँगी रमज़ान के, क्योंकि मेरी मसरूफ़ियत कुछ इस तरह की चल रही है ना, या तो बंदा सिर्फ घर के काम होना तो फिर रोज़ाना व्लॉग बन पाता है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, साथ में पढ़ाने वाला काम भी होता है, तो इस वजह से मैं रोज़ाना व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो बस आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। वैसे भी रमज़ान मुबारक है, दुआएं जो है वो जल्दी कबूल करती हैं, तो अल्लाह पाक आप हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।